ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 6 यानी छठा भाग पढ़ेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे, जो नगर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, जनपद की जनसंख्या इस प्रकार से दिया होता है और उसमें भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में जनरली क्या दिए रहते हैं कि मान लेते हैं हम कि किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और प्रत्येक वर्ष, ध्यान देंगे प्रत्येक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी या चौथे वर्ष के प्रारंभ में। ध्यान देंगे 3 साल का बाद यानी चौथे वर्ष के प्रारंभ में, 2 साल का बाद यानी तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, समझ गए, 4 साल का बाद यानी 5वें साल के प्रारंभ में। इस प्रकार का प्रश्न होता है। वहां ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 4 साल लिख दिया तो हम लोग 4 बार लिखते हैं। जैसे वृद्धि बोलेगा तो 10% वृद्धि यानी 110/100, कमी बोलेगा तो 10% कमी तो 90/100। तो ध्यान देंगे 3 साल का अंत या चौथे साल का प्रारंभ दोनों एक ही बात है, 2 साल का अंत यानी तीसरे साल का प्रारंभ दोनों एक ही बात है। और इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि मान लीजिए प्रारंभिक या शुरुआत में जनसंख्या 5000 है, पहले साल में 10% की वृद्धि किया तो 5000 का 110/100 वृद्धि यानी 100 + 10, तो डायरेक्ट लिख देंगे 110/100। दूसरे साल में बोलेगा 20% की कमी हुआ तो 80/100। मान लीजिए इतने ही के बाद बोला कि क्या जनसंख्या होगा, तो वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन क्या देगा, प्रारंभिक जनसंख्या हो सकता है निकालना या शुरुआत का, बाद का दिया रहेगा 2 साल के बाद या 3 साल के प्रारंभ में। तो बेसिकली क्या है उस पे बनाएंगे। ध्यान देंगे 2 वैरायटी बनते हैं। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या स्टार्टिंग में 1000 है, अब बोलता है कि 2 वर्ष के अंत में क्या होगा। ध्यान देंगे 2 वर्ष के अंत में यानी इसी चीज को बोलते हैं तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में यही हुआ, दूसरे वर्ष का अंत यानी तीसरे वर्ष का प्रारंभ। यदि 1000 है और 10% की दर से बढ़ा है, तो जब 10% की दर से बढ़ा है इसका मतलब दोनों बार 10% बढ़ा है, तो 10% यानी 110/100, फिर से 10% बढ़ा तो 110/100 और कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देंगे आराम से। तो यही जो है वो 2 वर्ष का प्रारंभ मतलब 2 वर्ष का अंत हो जाएगा और तीसरे वर्ष का प्रारंभ का वैल्यू। इसके अलावे एक और यहाँ वैरायटी है। मान लेते हैं 5000 है किसी शहर की जनसंख्या, पहले वर्ष में मान लेते हैं 10% की कमी होता है, 10% की कमी यानी 100 में से 10% माइनस हो जाएगा तो कितना 90% यानी 90/100। दूसरे वर्ष में मान लीजिए 20% की वृद्धि हुआ तो 120/100। मान लेते हैं फिर अगले साल में क्या दे दिया, वृद्धि दे दिया या कमी दे दिया, मान लीजिए फिर से बोल दिया वृद्धि हुआ 10% तो 110/100 यानी तीसरे वर्ष का अंत में यही चौथे वर्ष का प्रारंभ हो गया। अब वैसे इसको कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, जैसे जैसे कट जाए आराम से काट देंगे। 5 × 9 × 12 × 11 आपस में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू निकलेगा वो अंत में निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी गांव या शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, या ऐसे भी देता है कि वर्ष 2003 में या वर्ष 2000 में या वर्ष 1997 में इतना है तो वर्ष 2000 में क्या होगा। तो आप ऐसे समझेंगे 1997 बोला और लास्ट में 2000 यानी टोटल जो बीच का गैप है वो 3 साल का हुआ, यानी तीसरे वर्ष का अंत हुआ या चौथे साल का प्रारंभ हुआ, यानी 3 साल से संबंधित है, 3 वर्ष से संबंधित है। इसके अलावे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है या किसी घर मकान का ही दिया रहेगा कि प्रारंभिक मूल्य नहीं पता कितना है, तो x मान लीजिए पहले साल में 10% इंक्रीज हुआ एग्जांपल तो 110/100, दूसरे साल में 20% की कमी हुआ तो 80/100। उसके बाद बोलता है कि नहीं उसका कीमत 88,000 हो जाता है,
तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या था, ध्यान देंगे तो शुरुआत x मान लेंगे और दूसरे साल का अंत यानी तीसरे साल का प्रारंभ दिया है, तो इसको पुट कर देंगे। अब ये आसानी से काट देंगे, 11×8 = 88 यानी 1000। x का वैल्यू 1000 गुने 100 यानी आराम से निकालेंगे तो 1000 फिर 20, मतलब वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। यानी पहले वर्ष में यानी शुरुआत में एकदम प्रारंभिक में इतना था जनसंख्या 1000 गुणे 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 लाख 1 लाख था। पहले में 10% वृद्धि वर्ष हुआ या पहले महीने कुछ भी लग रहे और दूसरे में 20% कमी हुआ, तो बाद में इतना हुआ था 88,000, तो प्रारंभिक निकल गया। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज उसको निकालेंगे और जहां वृद्धि बोले वहां 10% वृद्धि तो 110/100 लिख देंगे, जहां कमी बोले वहां कमी कर देंगे, चाहे मान लीजिए 20% का कमी बोले या उसी को घटोतरी भी बोलते हैं, कमी को ह्रास भी बोलते हैं, तो इन सब का मतलब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। तो जितना परसेंट ह्रास मान लीजिए 30% बोलेगा तो 100 में से 30 गया 70/100 ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए 50% की कमी बोलेगा या कमी बोलेगा या घटोतरी बोलेगा या ह्रास बोलेगा तो या फिर अवमूल्यन भी बोलेगा, क्वेश्चन में अवमूल्यन भी बोलता है तो अवमूल्यन का मतलब भी होता है माइनस यानी घटेगा ही। इस सब से संबंधित प्रश्न रहेगा तो इन सब प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। और जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अंत तक जरूर वीडियो को देखें, जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर आपको हो जाएंगे। प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 8500 है, प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या है। ध्यान देंगे यहाँ पे दूसरे साल का मतलब परसेंटेज यानी प्रतिशत 2 ही दिया है और पूछ रहा है तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, यानी 2 साल का अंत ही होता है तीसरे वर्ष का प्रारंभ। तो ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे, जनसंख्या 8500 है यानी 8500, उसके बाद अगले बार में 20% की वृद्धि तो 120/100 लिखेंगे और 25% की वृद्धि तो 125/100। मान लीजिए क्वेश्चन में दोनों कमी रहता, 20% की कमी तो 80/100, यहाँ 25% की कमी होता तो 75/100 लिखते, लेकिन दोनों बार वृद्धि है तो 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो जितना भी परसेंट इंक्रीज करना यानी बढ़ने के लिए बोला तो 100 में ही जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे, या घटने को बोले माइनस होने को तो 100 में ही माइनस करेंगे। तो यहाँ दोनों में वृद्धि था तो दोनों में ऐड कर दिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब क्या बचा 85 × 12 125 अपॉन यानी डिवाइडेड बाय 10। अब देखेंगे ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में, ये 2 से कितने बार में 5 बार में, यानी क्या क्या बचा 17 गुने 5 गुने 125। अब ध्यान देंगे आप आसानी से गुना करेंगे 17 5 और 125, 17 गुने 5 85 होता है 85 और 125। ध्यान देंगे यहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों को गुना करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पे बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं। जैसे एक और भी कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, ये 17 हो गया और 125 गुने 5 आपस में 625 लिख दिए, तो अब यहाँ चाहेंगे तो 17 से आप 625 को मौखिक भी गुना कर सकते हैं, तो 17 गुने 5 कितना हो जाएगा 85, कैरी यानी हासिल 8 बच गया, 17 दूनी 34, 6 40 और 2 42, फिर से 4 बचा हासिल, 17 गुने 6 110 और 4 106 यानी 10,625। दोनों तो सेम ही है, गुना करेंगे तो इतना ही है, तो मतलब ये कैलकुलेशन करने का एक और तरीका भी है। तो मतलब एक चीज यानी एक डाटा छोटा रहे बाकी बड़ा में रहे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 2 साल के बाद यानी तीसरे साल के प्रारंभ में जनसंख्या कितना हुआ 10,625। इसी क्वेश्चन को लोग
शॉर्ट लंबे मेथड से भी लिखते हैं कि 8500, फिर कितना 20% बढ़ा तो 100 प्लस 20%, फिर कितना बढ़ा 25%, तो 100 प्लस 25%। इन सबको लिख कर टाइम लैप्स करने यानी टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2500 गुने 120/100, फिर कोई लिखता है 125/100, वही कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा ये जो छोटा छोटा कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, इन सबको भी आप ध्यान देते चलेंगे तो आपके लिए एग्जाम्स में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, टाइमिंग की काफी ज्यादा बचत करेगा, आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान से जरूर वीडियो को आप देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है। यदि प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5%, यानी पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 2.5% और तीसरे वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान यानी तीसरे साल का अंत में या उसी को चौथे साल का प्रारंभ में बोलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ भी तीनों साल जो है वो वृद्धि ही दिया है, तो स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में 1,60,000 है, 1,60,000, उसके बाद क्या बोला 3% की वृद्धि होगा, तो क्या लिखेंगे 103/100, दूसरे में 2.5% की वृद्धि तो 102.5/100 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट के बाद दाहिने एक नंबर है तो यहाँ 1 0 लिखते हैं पॉइंट को हटाकर। ध्यान देंगे इसके बाद अगला क्या है 5% यानी 105/100, इसको आप 100 माने 1025 समझेंगे क्योंकि पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब 0 0 आप देखिए ये 2 0 कट गया, फिर से यहाँ 2 0 है तो ये भी 2 0 कट गया, यानी यहाँ सिर्फ 10 बचा, यानी जो जो बचा है उसको लिखेंगे 16 गुने 103 गुने 1025 गुने 105 बटा यहाँ 10 गुने 100, यानी डायरेक्ट में लिख सकते थे 1000। अब ध्यान दीजिए आप ये 1025 है और ये 100 है, तो आप 25 से काट सकते हैं, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और ये 41 यानी 41 बार में। फिर आप ये देखेंगे 4 चौका 16 कट गया और ये 5 से 2 बार में और ये 21 बार में, यानी क्या क्या बचा यहाँ 4 गुने ज्यादा हो गया 103 गुने 41 गुने 21। ध्यान देंगे अच्छे से काटने का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नीचे क्या बच गया 2, अब ये 2 से ये 2 दूनी 4 भी काट सकते हैं, ऊपर में 103 गुने 2 यानी 206 बच गया और फिर से 41 गुने 21। अब ध्यान देंगे आराम से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। 2 गुने 103 206 गुने 41 गुने 21, यानी 206 गुने 41 करेंगे तो 41 गुने 6, यानी यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, किसी को भी दिक्कत हो तो ये 206 और ये 4 6 24, फिर 4 गुनी 8 यानी ऐड करेंगे तो 84 46 आया, 84 46 और 21 से 84 46 को गुना करेंगे, 21 गुने 6 126 6 यानी हासिल जो हो गया वो 12 हुआ, 21 गुने 4 84 और 12 96, 6 हाथ में हासिल 9 यानी अब 21 गुने 4 84 और 9 हो गया 93 यानी फिर से हासिल 9 हो गया, फिर 21 गुने 8 168 और 9 यानी 168 270 177 177366, ये हो जाएगा फाइनल। किसी गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980, यानी दूसरे वर्ष के अंत यानी तीसरे वर्ष के प्रारंभ में इतना है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी, यानी शुरुआत की ही जनसंख्या नहीं पता है, तो यहाँ शुरुआत नहीं पता है तो x मान लेंगे, यहाँ 100 वगैरह नहीं मानना है, क्वेश्चन को समझिएगा। और पहले वर्ष में बोला 5% की वृद्धि तो 105/100, दूसरे वर्ष में 5% की कमी
तो 95/100। हालांकि चाहे तो और भी तरीका है, पर ये बेसिक है, एकदम क्लियर, आराम से निकालेंगे। और तब जाकर जनसंख्या 7,980 है। कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे, मतलब शुरुआत का नहीं पता है तो x मान लेंगे, 5% बढ़ा तो 105/100, दूसरे में कम हुआ 5% तो 95/100 बराबर 7,980। अब यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो 5 से ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 5 से 19 बार में, ये 20 बार में। चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते थे, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो, यहाँ बहुत सारे लोग गुना करते हैं, वो भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे x गुने 21 गुने 19 और नीचे 20 गुने 20, गुना भी नहीं करेंगे। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू कटेगा ही, यानी 19 से ये कटेगा, फिर 21 से भी कट सकता है, लेकिन जो सिंपल लगे आप काटेंगे। 19 का टेबल पढ़ेंगे, 4 बार में 76 आता है, यहाँ 3 बचा और 8 38, 2 बार 19 दूनी 38, फिर 0। 21 का टेबल 21 दूनी 42 यानी 20, x बटा 20 गुने 20 बराबर 20/x 1, यानी 3 गुना x बराबर 20 20 400 गुने 20 यानी कितना 8000। मतलब शुरुआत में गांव की जनसंख्या, चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, 8000 है और 5% बढ़ा पहले साल और दूसरे साल 5% की कमी हुआ तो अंत में जाकर 7,980 होता है। मतलब आपका जो बेसिक जुड़ा हुआ है ये सब प्रश्न से, इन सब को समझते हुए आप ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे मकान का कीमत, जमीन के टुकड़े का हिस्सा का कीमत या और भी ग्राम जनसंख्या, तहसील की जनसंख्या, पोस्ट की, इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न रहे तो आप आसानी से बना लेंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि दूसरे वर्ष का अंत बोले तो उसको तीसरे वर्ष का प्रारंभ समझेंगे, यदि तीसरे वर्ष का प्रारंभ बोले तो दूसरे साल का अंत समझेंगे, ये दोनों एक ही बात है। चौथे साल का प्रारंभ बोले तो वही तीसरे साल का अंत भी है। और क्वेश्चन में यदि लगातार बोले कि परसेंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज घट रहा है तो जो भी रहे 10% बढ़ा 2 साल के लिए तो 110/100 110/100 लिखेंगे। मान लीजिए कमी हो तो 90/100 90/100 लिखेंगे। इसके अलावा जहां वृद्धि रहे वहां प्लस, जहां कमी रहे वहां माइनस। और शुरुआत का निकालने के लिए दिया रहे और 2 साल के अंत में जनसंख्या दिया रहे, 3 साल के अंत में दिया रहे तो वैसे सिचुएशन में हम लोग x मान लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे तक शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी हमारे चैनल से नए पहले बार जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।